टेबलो ड्रामा क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, ये अल्लाह की फजल से हमारी ही इख्तिरा है। किरत करने वाले को दाद देते हैं यार, मजा हुई है। तो मैं स्टार्ट से इसी के साथ उसके लिए तैयारी चल रही है। अभी 2 घंटे के बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो ये देख सकते हैं स्टेज पे जो वर्क किया जा रहा है, ये काम कर रहे हैं। तो ये कितना बताएं जी, ये आज जो ये आखिरी प्रोग्राम है यहाँ? जी, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज जो है हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है। 22 तारीख से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हमने प्रोग्राम किए हैं, चुड़वाई में, कोई रट्टा में और निकयाल में और तुरलिया जटा में जी जी, और कल हम करके आए सेंसा में प्रोग्राम। जी जी, तो वो अच्छा मैसेज ले रहे हैं लोग। जी जी, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। अच्छा जो है लोगों को मैसेज जा रहा है, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी इस बारे में आगाही मिल रही है। एक आर्ट प्ले है जिसके जरिए बताया जा रहा है कि सेहत कार्ड और उसकी फायदियत के बारे में बताया जा रहा है। देखें स्टेज किस तरह तैयार किया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैक साइड पे भी अगर आप देखें, इधर ये साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये साउंड सिस्टम का सेटअप लगाया जा रहा है। ये एक वैन है जो घूमती है और ये कुर्सियाँ भी नहीं आई हैं अभी, बस कुर्सियाँ आने वाली हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। हाँ, थोड़ी देर में कुर्सियाँ, क्राउड, सब कुछ इंशाअल्लाह। जी जी, आपकी क्या ड्यूटी है जी? मेरी साउंड सिस्टम, साउंड बेहतरीन साउंड ऑपरेट कर रहे हैं। ये टेक्निकल स्टाफ है। इधर भी ये देखें, एक ये बड़ा तरीकाकार होता है इसको यहाँ अटैच करने का। हवा आए तब भी ये इधर ही रहेगा, उड़ेगा नहीं है। तो स्टेज का माहौल देख सकते हैं आप। तो अभी ये छोटी ऑडियंस बैठी हुई है, ये इंतज़ार में है कि कब एक्टिविटी शुरू होगी, क्योंकि इसी बहाने से तफरी के मौके भी मिलते हैं लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी में से कोई कीड़ा निकालना हो तो आप उसकी सोख हो, जो खूबियाँ हो ना, उसमें से भी एक खामी निकाल लेंगे। तो कुछ लोगों के ऐसे मामलात होते हैं। हाँ जी, पूरा दिन आप बिज़ी रहते हैं? जी, थकावट होती है? बहुत थकावट होती है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और नींद तो नहीं आती है? नहीं, नींद नहीं आती, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत तंग हो रहे हैं। लेकिन साथ वाले सो रहते हैं। जी जी जी, जो मेरे साथ जो बैठे होते हैं वो सो जाते हैं। हाँ। तो आज ये आखिरी प्रोग्राम है यहाँ पे। चलें, अल्लाह करे ये प्रोग्राम बेहतरीन और इख्तिताम पजीर हो जाए। उसके बाद ये वैन तो चलती रहेगी। जी जी, हाँ, देख सकते हैं ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ये भी एक पम्फलेट लगा हुआ है। अब आपका शनाख्ती कार्ड ही या कौमी सेहत कार्ड है, इस वाले से आप देख सकते हैं। तो मज़ीद जब प्रोग्राम शुरू होगा उसकी झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। मज़ीद आर्टिस्ट विंग में किस तरह से तैयार होते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बिल्कुल आपने हमारे साथ रहना है। तो अभी एक हमारे दोस्त काफ़ी अर्सा बाद मिले हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो यहाँ सईद भट्ट साहब मौजूद हैं, साजिद साहब हैं। तो साजिद साहब हैं, ये काफ़ी अर्सा बाद मिले हैं। सईद भट्ट साहब मिलते रहते हैं। साजिद साहब से पहले बात करते हैं, आप गुम किधर थे इमरान साहब? सर, मैं सबसे पहले तो सबको सलाम पेश करता हूँ और स्पेशली आपको भी। और मैं जी कुछ अर्सा से बहरीन चला गया था। अच्छा। और तकरीबन 8-9 साल वापस आया हूँ। तो कोई बहरीन वही फील्ड और वही लोग, कोई प्रोडक्शन वगैरह किया है नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से कोई 3-4 प्रोडक्शन कर चुका हूँ। उसके बाद सईद भट्ट साहब के साथ काफ़ी काम किया है और बहुत अच्छा लगा। बड़ी खुशी हुई कि हमारे कोटली में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सईद भट्ट साहब ने बनाया हुआ है कि मुझे दोबारा काम करने का इनके साथ मौका मिला। उसके बाद रावलपिंडी में काफ़ी काम करके आए हूँ, स्टेज प्ले किए हैं। तो अभी वापस जाने का प्रोग्राम नहीं है? अभी कुछ अनकरीब तो नहीं है, लेकिन जाना ज़रूर है वापस। जी जी, क्योंकि यहाँ के हालात आपको पता ही हैं। हाँ, ज़ाहिर है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना शौक़ को भी पूरा करूँ और वापस आराम से निकल ही जाऊँ। अच्छा भट्ट साहब, मैं आप साफ़ी भी हैं, तो आप लोगों के इंटरव्यू करते रहते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज एक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, तो पिछले दिनों कुछ एक्टिविटीज़ कैंसिल भी हुई थी,
क्या ये तफरी के मौके हैं? देखें किस तरह से अभी एक्टिविटी होगी, आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कोई नेगेटिव चीज़। आप बड़े सीनियर आर्टिस्ट आए हुए हैं जिनकी यानी कि 50 साल यानी फील्ड के अंदर गुजर चुकी है, वो एक मैसेज देते हैं। लोग प्रोग्राम देखने से पहले ही राय कायम कर लेते हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ मलिक साहब। दरअसल बात ये है कि जैसे आपने कहा ना कि कुछ चीज़ देखने से पहले ही राय कायम। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, थैंक यू। तो आर्टिस्ट भी यहाँ पहुँच चुके हैं, चेयर्स भी आ चुकी हैं, चेयर्स भी लगाई जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं चेयर्स ये उतारी जा रही हैं, काम चल रहा है, ये यहाँ पे लगेंगी। उसके बाद तो कुछ आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। आप आएँ जी साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, रात को हम डिस्कस कर रहे थे तो एक आपने कहा था टेबलोरामा, ये नई एक इस्तिलाह थी, तो मैंने सोचा हमारे नाज़रीन को भी इस बारे में पता चाहिए। एक होता है स्टेज ड्रामा या ड्रामा, टेबलोरामा क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, ये अल्लाह के फजल से हमारी ही इख्तरा है। ये असल में एक हुआ करता था टेबलो, किसी भी कौमी नगमे पर या किसी दूसरे उस पर बच्चे स्कूल के या बड़े जो है उस पर अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे, दैट इज़ टेबलो। और एक था ड्रामा जिसमें आर्टिस्ट जो है वो स्टेज पर अपनी जो है फुल परफॉर्मेंस दिया करता था। हमें जब मजबूरी पेश आई कि जब ओपन एयर में आपने हज़ारों लोगों को अपनी आवाज़ पर अगर पहुंचानी है तो ड्रामा जो है, ड्रामा मीन्स थिएटर, नॉट जुगतबाजी और वो एक माइक पे रुक करके तो वहाँ पर जो गपशप होती है वो नहीं। ड्रामा जिसमें फुटवर्क है, एक्शन रिएक्शन है सारा, तो उसमें आवाज़ें आप बड़े इंतज़ाम के बावजूद आप लोगों को आवाज़ नहीं पहुंचा पाते थे। आप जब भी माइक की रेंज से हटते थे तो आपकी आवाज़ बहुत कम हो जाती थी, तो फिर पूरा असर जो था ड्रामे का वो लोगों तक नहीं जाता था। तो हमने अपनी ज़रूरत को महसूस करते हुए इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके कुछ तजुर्बात किए और आखिरकार हम कामयाब हो गए। हम अब ये करते हैं कि एक पूरा रेडियो ड्रामा जो है, रेडियो वॉइस ड्रामा विद बैकग्राउंड विद इफेक्ट्स के, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं मुकम्मल, और टेबलो के अंदाज में फिर उसको पूरा ड्रामा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, वो आर्टिस्ट जो हैं वो फिर उसको परफॉर्म करते हैं, लिपसिंग करते हैं उस पर, वो विद एक्शन के और विद रिएक्शन के और सारी उसके। तो ये जो है ये है वो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है लोगों के, यानी वॉइस जो होती है ऊपर नीचे नहीं होती है, प्रॉपर उनको जा रही है। जी, जब भी आप ड्रामा कर रहे हो तो या तो बगैर आप माइक और साउंड के कीजिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर हॉल के अंदर हैं तो 500-700-800 लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं हॉल के अंदर। बाहर जो है वो 100 से 200 लोग अच्छे, जो आर्टिस्ट है अच्छी आवाज़ वाला, उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जबकि अब जो माहौल और हालात ने जिस तरह के हालात पैदा किए, तो हमने पहला जो बड़ा शो था वो मुजफ्फराबाद में उसके ऊपर छत्तर नलूची पुल के ऊपर किया था, उसमें 8000 से ज़्यादा लोग थे, और वो एक हिचकी की, एक सांस की आवाज़ भी हर आदमी सुन रहा था। तो ये है जनाब टेबलोरामा। फिर इसके जाकर के हमने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में भी किया और एक तरह से रिकग्नाइज है ये, और बड़ा अच्छा किया आपने आज ये सवाल किया और ये बात ऑन एयर जा रही है इसको, ताकि हम ये चाहते भी हैं कि इसको हम अपने नाम से पेटेंट जो है वो भी करवा लें कि कोई इसको ये ना कहे कि हमने इसको इजाद किया। इस चीज़ के बानियों में से अल्लाह के फजल से ये और इत्तेफाक से वो नहीं कहते कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, वो तो बस अल्लाह ने किया तो वो फिर हो गया। तो एम बी लोन साहब भी हैं। अच्छा एम बी लोन साहब, ये बताएं कि ये लिपसिंग करते हैं जब, तो कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो किस तरह से कवर करते हैं? समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है। ये हमारी अपनी टेक्निक है, ये राज की बातें हम नहीं बताते। अच्छा, मैं ये देख रहा था जो कल परसों आप प्ले कर रहे थे तो पब्लिक को बिल्कुल जज नहीं हो रहा था कि आप ये लिपसिंग कर रहे हैं, वो समझ रहे थे ओरिजिनल बोला जा रहा है। हाँ, वो बस इश्तियाक साहब की मेहनत है। जी जी जी। और फिर कुछ मेहनत हमारी है।
बिल्कुल। तो इसमें ये एक टेक्निक होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। सही। तो जब मैं पश्तो फिल्में करता था ना, तो मुझे पश्तो नहीं आती, तो यही टेक्निक वहाँ पे डबिंग वाली। हाँ नहीं लिप सिंक वाली। लिप सिंक की यही टेक्निक वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को पता चलता कि यही पश्तो बोलता है, जब हम नहीं जानते। लेकिन आवाज़ किसी और की होती है, आप लिप सिंक कर रहे हैं। हाँ, वो हमें नहीं पता होता कि जब हम मुंह हिला दिया तो डबिंग तो बाद में होती थी। जी। लेकिन वो समझ जाते थे कि इसने जिस अंदाज में कहा कि वो उसी अंदाज में वो मुकालमा जी पश्तो में डब कर देते। ये टेक्निक है। अच्छा, आपके नज़दीक डायरेक्ट बोलना, माइक में बोलना या ये लिप सिंक करना, इन दोनों में से मुश्किल कौन सी चीज़ है? दोनों ही मुश्किल है। दोनों ही मुश्किल है। दोनों मुश्किल है। दोनों मुश्किल है। असल में की बात यह है कि जो अल्फाज राइटर लिखता है ना, जी जी, उसको जिंदा करने के लिए आपने उसमें जान डालनी होती है अपनी आवाज़ की। जी बिल्कुल। उसमें आवाज़ को ज़ेरो बम उतार चढ़ाओ, तो ये जब तक आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। अब देखें सूर्य रहमान है, जी बिल्कुल। जब तो आम सब आदमी पढ़ लेता है, लेकिन जो खूबसूरत अंदाज में तिलावत करता है तो हम खो जाते हैं उसकी इस आवाज़ में। अल्फाज वही हैं, आयत वही हैं, जी जी लेकिन वो किरत करने वाले को दाद देते हैं, यार मज़ा आ गया। जी। तो यही है, वो भी आवाज़ से काम चलाते हैं, हम भी आवाज़ से काम चलाते हैं। ठीक, बड़ी मेहरबानी। तो ये अंसर आकाश साहब भी इधर हमें नज़र आए। तो अंसर साहब ज़रा, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप AJK TV के साथ अटैच हैं, तो थोड़ा सा मैं AJK TV के वाले से भी बात करूंगा कि AJK TV पर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, जो ज़ाती इसकी हो रही है? जो प्रोडक्शन टाइम है वो 2 घंटे है, जो लोकल प्रोडक्शन टाइम। वैसे हमारा 5 से 10 बजे तक का AJK का टिकट चलता है, तो उसमें जो लोकल प्रोडक्शन है या कुछ स्पेशल ड्रामा आता है जी जी, तो वो फिर हमारा आ जाता है 7 से जो प्राइम टाइम है उसमें जाता है। तो बाकी प्रोडक्शन में करंट अफेयर है, म्यूज़िक है, ड्रामा है और मुशायरा वगैरह है। फिर जो हमारे स्पेशल डेज़ हैं उन पे लाइव ट्रांसमिशन होती है 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे तक भी जाती है। जी बिल्कुल। तो ड्रामा जो है किस्त वाइज होता है या किस तरह से, या एक सिंगल ही एपिसोड होती है उसकी? नहीं, हमारा को जो मैन होता है वो कश्मीर पे होता है ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर जो हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है ड्रामे की वो कश्मीर पे, कश्मीर की कोई ना कोई स्टोरी उठा लेते हैं, तो वो सीरीज़ में होता है, सीरियल में नहीं है। जी, सीरीज़ होती है। हाँ, सीरीज़ होती हैं 50 मिनट की, 25 मिनट की, इस तरह की सीरीज़ होती हैं। ठीक है ठीक है। तो रेडियो स्टेशन भी वहीं उसी बिल्डिंग के अंदर है? नहीं, बिल्डिंग उसकी अलग है, तो जगह इकट्ठी है, रेडियो TV की जगह इकट्ठी है, तो उनकी बिल्डिंग अलग है और AJK TV की अलग है। तो आप कब से AJK TV के साथ अटैच हैं? मैं 2004 से, जब से उसकी ओपनिंग हुई है तब तो मैं स्टार्ट से ही उसी के साथ हूँ। तो कहीं ऐसा मुमकिन है कि AJK TV मुकम्मल तौर पर अपनी ही प्रोडक्शन करे ताकि यहाँ के जो फनकार हैं उन सबको मौका मिल सके रेगुलर? नहीं, हमारी कोशिश तो है कि हम हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश होती है कि हर बंदे को चांस मिले जी। तो इसमें हमारा जो सैटेलाइट है वो 24 आवर्स के लिए 52 ममालिक में हमारी ट्रांसमिशन जाती है। तो इसमें जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उस हिसाब से हम अपने टाइम से आगे नहीं निकल सकते। जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।
तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWTV व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।